हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी और क्लास 10th साइंस का। जी हां, टॉपिक वाइज वीडियो अब हम लोग सीरीज चलाएंगे जो कि आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि दे देगा कि खाने वाले सोडा, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की बनाने की विधि क्या होता है, इस पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या क्या उपयोग होता है। तो अब हम लोग टॉपिक वाइज पूरा सीरीज प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित ही पूरा पढ़ाया जाएगा, उससे बाहर एक भी रहने वाला नहीं है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन हो मेरे प्यारे लाडलू सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाएं। तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर हम लोग सूत्र देखें रासायनिक तो क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। अब आती है बनाने की विधि, यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, इसको एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्यारे बच्चों जलीय विलयन होता है वो होता है NaHCO3 Na2CO3। ये क्या है, यह आपका है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। अब जलीय चाहिए तो जल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या मिला लिए, H2 मिला लिए। तो जब सोडियम कार्बोनेट को जल में मिला लिए तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बन गया। अब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दिया, यानी कि बोले तो CO2 गैस को इसमें प्रवाहित कर दिया। जैसे ही CO2 गैस को प्रवाहित किया तो हमें क्या मिल गया, NaHCO3। और इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। इसी को प्यारे लाडलो सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम दिया गया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट में यानी कि बोले तो Na2CO3 में, Na2CO3 याद कर लीजिए किसका होता है, सोडियम कार्बोनेट का मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह होता है प्यारे बच्चों Na2CO3 होता है। और इसका जलीय विलयन इसलिए मैंने क्या मिला लिया, H2 मिला लिए। फिर इसमें क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दिया। जब Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसी को खाने का सोडा कहा जाता है। खाने का जो सोडा नाम है प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाता है। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या सब प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण है, तो सारे गुणों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें गुण होता है कि यह सफेद रंग का पदार्थ होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है यह कैसा होता है, तो यह व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट बोले तो सफेद होता है। तो यह एक सफेद पदार्थ है, यानी कि यह एक व्हाइट मैटर होता है। जल बोले तो H2O में विलेय होता है। एक होता है विलेय का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जो घुल जाता है। जो क्या हो जाता है, घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। यानी कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को आप जल में डालेंगे, H2O में डालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह घुल जाता है। इसलिए बोला गया कि यह क्या होता है प्यारे बच्चों, विलेय होता है। इसलिए क्या बोला गया, यह विलेय होता है।
इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि यह सफेद रंग का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल में यह विलेय होता है, यानी जल में यह घुल जाता है। कौन घुल जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे प्यारे लाडलो घुल जाता है। तीसरा, NaSO3 का जल में अपघटन कराने पर इसका जलीय विलयन क्षारीय प्राप्त होता है। जब NaSO3 का जल अपघटन करा देंगे तो दो इसका जलीय विलयन प्राप्त होगा, क्षारीय। अब देखिए, एक आता है मेरे प्यारे लाडलो अम्ल, दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों क्षार। तो आपको पता होगा पीएच वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 9 10 11 12 13 और 14 तक होती है। अगर 7 से कम है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह अम्ल होगा, बोले तो अम्लीय होगा। अगर 7 है, करेक्ट 7 आ गया तो क्या होगा? वह उदासीन होगा। लेकिन 7 से अगर अधिक हो गया, 8 9 10 11 12, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वह क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यानी कि जब NaSO3 का जल अपघटन कराते हैं तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? बोले तो क्षारीय प्राप्त होता है। अर्थात इसकी पीएच मान कितना है? 7 से अधिक है, 7 से अधिक है। अब उष्मा का प्रभाव, यानी कि अगर मान लीजिए उष्मा का प्रभाव आ गया, गुण में ही है, यह गुण में भी है, यह गुण में ही है। पहले में यह सफेद रंग होता है, दूसरे में जल में विलय होता है, तीसरा NaCO3 का जल अपघटन कराने पर इसका विलयन क्षारीय प्राप्त होता है। और जो चौथा पॉइंट है, जब इसका उष्मा से प्रभाव पड़ता है, यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को ही जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होते हैं। और जब गर्म कर देंगे तो पुनः सोडियम कार्बोनेट और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस प्राप्त हो जाएगी। मतलब बात एक ही है, बात प्यारे बच्चों एक ही है। क्लियर है? पांचवा है अम्ल से क्रिया, यानी कि जब हम लोग इसका अम्ल से क्रिया कराते हैं तब। तो अगर हम लोग जब इसका अम्ल से क्रिया कराते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जब अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये लवण बनाता है। देखिए यहाँ पे लवण बनाएंगे नहीं, NaCl क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे लाडलो? सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? NaCl होता है। साथ ही साथ जल और CO2 गैस मुक्त होती है। और जब हम लोग 2NaCO3, यानी कि अब मैंने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु लेके H2SO4 से कराया तो Na2SO4, यह भी हमारा क्या है? लवण है। सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं? खानिक सोडा का, तो एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। और कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देरी से फटता है, आप फिर बहुत देर तक रख देंगे तब भी वह फटेगा नहीं। तो ये प्यारे बच्चों खानिक सोडा का क्या है? उपयोग है। तो यह क्लास 10th वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ लेंगे। क्लियर है? अगर ना समझ आया हो तो फटाफट एक बार प्यारा सा आप अपना कमेंट कर देंगे, फिर से समझा के डाल दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।